नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे चल रहा है फरीदाबाद में फर्जी मान्यता को असली बनाने का खेल। फर्जी मान्यता को असली बनाने के इस काले धंधे में कौन कौन लोग हैं शामिल? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में तैनात कौन अधिकारी है जो इस काले धंधे में शामिल है? आपको बताएंगे कि हाई स्कूल के फर्जी मान्यता का असली बनाने के क्या रेट है, 12वीं की फर्जी मान्यता को असली बनाने का क्या रेट है, पहली से 5वीं के क्या रेट हैं, तथा 6ठी से 8वीं तक की फर्जी मान्यता को असली बनाने के क्या रेट है। इस सब का खुलासा आज हम करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, हमारी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें ताकि इस गोरख धंधे के खुलासे की गूंज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कानों तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें तथा पोस्ट को लाइक करना ना भूलें। जी हाँ, पहले हम आपको एक स्कूल खोलने के लिए मान्यता लेने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में बताते हैं। आपको बता दें कि अप्रैल 2003 से पहले मान्यता के लिए नियम कायदे कानून ज़्यादा सख्त नहीं थे, लेकिन अप्रैल 2003 से हरियाणा शिक्षा विभाग ने मान्यता के लिए प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल व सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए जमीन से लेकर भवन व कमरों के साइज और अन्य औपचारिकता के साथ का नियम कड़े कर दिए हैं। यह प्रक्रिया पूरी हो तभी यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसलिए आज मौजूदा समय में स्कूल की मान्यता तभी मिल सकती है जब कोई संस्था पूरे मापदंड पूरे करती हो, लेकिन 2003 से पहले ऐसे नियम कायदे कानून नहीं थे, इसलिए फर्जी मान्यताएं अप्रैल 2003 से पहले की तैयार की जाती हैं। सबसे पहले फरीदाबाद में पहली से 5वीं, 6ठी से 8वीं की फर्जी मान्यताएं तैयार करने का खेल शुरू हुआ और इन मान्यताओं पर सन 1997 से मार्च 2003 के बीच के बतौर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर तैनात रहे श्रीमती लाजविका व श्रीमान हरवंश लाल के फर्जी हस्ताक्षर किए जाते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि सही मायने में इन फर्जी मान्यताओं पर इन अधिकारियों के हस्ताक्षर उनकी सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होने के बाद भी होते रहे हैं, जो आज भी जारी है। इन मान्यताओं को टाइपराइटर से टाइप किए हुए परफॉर्मर पर तैयार किया जाता है ताकि फर्जी मान्यताएं पुराने समय की लगें। इन फर्जी मान्यताओं तैयार करने वाले गिरोह ने इस परफॉर्मा की फोटोकॉपियाँ निकालकर अपने पास रखी हुई हैं। जैसे ही उनके पास मान्यता की डिमांड आती है तो फटाक से उस परफॉर्मा को भरकर उसके ऊपर 1997 से मार्च 2003 के बीच की कोई भी तारीख मनमानी ढंग से और मनमाना डायरी डिस्पैच नंबर लगकर उस पर श्रीमती लाजविका और श्रीमान हरवंश लाल के फर्जी हस्ताक्षर कर उस व्यक्ति को सौंप देते हैं। इस बात के हमारे पास पुख्ता सबूत हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि ऐसी मान्यताओं पर डाले गए डायरी डिस्पैच नंबर या फिर मान्यता नंबर फर्जी हैं। आप इस बात से समझ जाएंगे कि 10 जून 1999 को जारी एक स्कूल की मान्यता पर नंबर डाला गया था 1169 से 1172, यानी 1169, 70, 71, 72, क्योंकि ये जो मान्यता जारी की जाती हैं उसकी एक एक प्रति हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, निदेशक शिक्षा हरियाणा, जिला शिक्षा अधिकारी और एक प्रति संबंधित विद्यालय को भेजी जाती है, जिनके ऊपर अलग अलग डिस्पैच नंबर डाला जाता है। अब 17 जून 1999 को जारी की गई एक अन्य स्कूल की मान्यता पर नंबर डाला गया है 676 से 679। अब यहाँ आप गौर करिएगा कि 10 जून 1999 को नंबर था 1169 से 1172, अतः नंबर का क्रम 17 जून 1999 को बढ़ना चाहिए था, लेकिन यह घटकर आ गया 676 से 679 पर, जो कि संभव नहीं है। इसी तरह से 17 जून को ही जारी एक मान्यता पर नंबर डाला गया 1072 से 1073 और एक अन्य मान्यता पर नंबर डाला गया 1748 से 1749। 17 जून को ही 1999 में जारी के एक स्कूल की मान्यता पर नंबर डाला गया 1952 से 1953। आप समझिए 10 जून 1999 को नंबर चल रहा था 1169 से 1172, यानी कि 1172 तक के नंबर रजिस्टर में चढ़ चुके थे, लेकिन वहीं 17 जून 1999 पर नंबर गिर कर आ जाता 676 से 679 पर। असली तौर पर ऐसा संभव नहीं हो सकता। यह तो हमने आपको सिर्फ एक वानगी के तौर पर बताया है जो इस तरह की मान्यताओं को प्रथम दृष्टया में ही फर्जी साबित करती हैं।
इतना ही नहीं, किसी मान्यता पर 4 डिस्पैच नंबर लिखे हैं तो किसी पर 2 डायरेक्ट डिस्पैच नंबर डाले गए हैं। यानी कि मान्यता बनाने वाले की मर्जी पर डिपेंड कर रहा है कि वह मान्यता की सूचनार्थ कॉपी एक जगह भेजे या 2 जगह भेजे या फिर 4 जगह भेजे। इस तरह से 17 जून 1999 की तारीख का एक और झोल है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। 17 जून 1999 को श्रीमती लाजमी का जिला प्राथमिक अधिकारी के पद पर तैनात ही नहीं थी। वह 17 जून 1999 को जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात थी। अब सवाल यह भी पैदा होता है, क्या शिक्षा विभाग ने इस छोटे से पीरियड में क्या कोई मान्यता हासिल करने का ऑफर निकाला था कि कोई भी आए और मान्यता लेकर चला जाए? यह सब जांच का विषय है। इस गिरोह की जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी जबरदस्त सेटिंग है कि गिरोह के सदस्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुविधा शुल्क देकर उस फर्जी मान्यता के दम पर खुले फर्जी स्कूल को यूडाइस कोड जारी करवा देते हैं। यह खेल फरीदाबाद में पिछले कई सालों से जारी है, जिसके चलते आज फरीदाबाद में पहली से 8वीं तक के असली और फर्जी स्कूलों को मिलाकर करीब 761 स्कूल हैं, जिनमें फर्जी स्कूलों की संख्या अच्छी खासी है। अगर यूं कहें कि 761 स्कूलों में फर्जी मान्यता के दम पर चल रहे स्कूलों की संख्या असली मान्यता से चल रहे स्कूलों की संख्या की अपेक्षा ज़्यादा होगी, लेकिन हम अगर पिछले 7-8 सालों की बात करें तो इन 7-8 सालों में फर्जी मान्यता तैयार करने का खेल 9वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं कक्षा तक शुरू हो चुका है। 10वीं व 12वीं कक्षा की फर्जी मान्यताएं सन 2000, 2001, 2002 की तैयार की जाती हैं तथा उनके ऊपर भी फर्जी मान्यता या डायरी डिस्पैच नंबर डाला जाता है। इस तरह की मान्यताएं बनाने वाले का काम आज भी जारी है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि फर्जी मान्यताएं सही मायने में 2000, 2001, 2002 में उस वक्त तैयार नहीं की गई थी, बल्कि इन्हें बाद में अपनी सुविधा के हिसाब से तैयार किया गया है। बताया जाता है कि इस खेल में हरियाणा बोर्ड में तैनात एक अधीक्षक स्तर का एक अधिकारी भी शामिल है, जो इन फर्जी मान्यताओं को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के रिकॉर्ड में चढ़वाता है और फिर हरियाणा बोर्ड से उस स्कूल के लिए बोर्ड का कोड जारी करवाता है। इस सब की शिकायतें होती रही हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में शिक्षा माफिया और शिक्षा विभाग में तैनात भ्रष्ट तंत्र इतना का गठजोड़ इतना मजबूत है कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको बता दें कि बताया जाता है कि फर्जी मान्यता को असली बनने वाला गिरोह 10वीं की फर्जी मान्यता को असली बनवाने के लिए 10 लाख रुपए और 12वीं कक्षा तक की मान्यता को असली बनाने के लिए 12 लाख रुपए वसूलता है। अब यहाँ पर एक और मजे की बात बताते हैं कि फर्जी मान्यता के दम पर चल रहे इन स्कूलों ने अपनी एसोसिएशन यानी कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तक बनाई हुई है। असली मान्यता लेकर चल रहे स्कूलों की यूनियन जो हैं वो ज़्यादा असली मान्यता के दम पर चल रहे स्कूल की यूनियनों से ज़्यादा इन फर्जी स्कूलों की एसोसिएशन सक्रिय रहती हैं। इन एसोसिएशन के प्रधान और पदाधिकारी नेताओं से लेकर अधिकारियों के यहाँ पर खूब हाजिरी भरते हैं। इन स्कूल यूनियनों पर एक कहावत खूब सटीक बैठती है कि चोर मचाए शोर। जब प्राइवेट स्कूलों को लेकर तय नियम कायदे कानूनों को पालना करने का दबाव आता है तो फर्जी स्कूलों को संरक्षण देने के लिए बनी इनकी यूनियनें खूब शोर मचाती हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि हमने कई बार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को शिक्षा विभाग के फैसले पर यू टर्न लेते हुए देखा है, जिन पर इन यूनियनों का दबाव स्पष्ट दिखाई देता है। यह बड़ी ही विडंबना है कि जिन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फर्जी मान्यता बनाने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जिला फरीदाबाद में जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी आए तैनात रहे, उन्होंने कभी भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि वह जिस स्कूल के यूडाइस फार्म पर और उसका नंबर जारी करने पर फॉर्म पर हस्ताक्षर कर रहा है, वह स्कूल सही मायने में कहाँ पर चल रहा है, कैसे भवन में चल रहा है, क्या भवन वैस लायक भी है कि जहाँ स्कूल चल सके, उसने कभी नहीं जाकर देखा। आज अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में एक परचून की दुकान खोलने वाले दुकानदार को भी कुछ कायदे कानूनों का पालन करना होगा या करता होगा, लेकिन फरीदाबाद में चलने वाले इस तरह के स्कूल ना तो शिक्षा विभाग के किसी नियम का पालन करते हैं और ना ही वो स्कूल उन नियमों को पूरा करते हैं। इसलिए फरीदाबाद में शायद परचून की दुकान खोलना इतना आसान नहीं होगा जितना एक प्राइवेट स्कूल खोलना आसान हो गया है।
क्योंकि यहाँ पर फर्जी मान्यता बनाओ और आपके पास जैसा भी छोटा मोटा मकान है उसमें स्कूल खोल दो, और संरक्षण देने के लिए उनकी ही बनाई गई एसोसिएशन उनको संरक्षण देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। परिणाम स्वरूप मान्यताओं के दम पर चल रहे इन स्कूलों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अगर जिला शिक्षा अधिकारी चाहे तो वह 10 मिनट में यह तय कर सकता है कि मान्यता असली है या फर्जी है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वह ऐसा करता नहीं है। इन फर्जी मान्यताओं के दम पर बनी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस सब कुछ बड़ी आसानी से मैनेज कर लेती हैं, लेकिन हम आपको अंत में यही कहेंगे कि इन फर्जी मान्यताओं में स्कूल चलाने वाले कथित शिक्षाविदों ने भले ही कितने यत्न करके अपनी फर्जी मान्यताओं के ऊपर असली मान्यता का चोला पहना दिया हो, लेकिन अगर एंटी करप्शन ब्यूरो या फिर सीबीआई या फिर ईडी इसकी जांच करे तो यह एक झटके में उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग में बैठा भ्रष्ट तंत्र इतना शक्तिशाली है जो कभी भी इन फर्जी मान्यताओं के ऊपर बड़े पर्दे को उठने नहीं देगा। और जिला फरीदाबाद में फर्जी मान्यता तैयार करने का जो खेल है, जो काला खेल है, यूं ही निरंतर चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा हमारे इस खबर पर संज्ञान लेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम शिक्षा विभाग में व्याप्त किसी अन्य भ्रष्टाचार के खुलासे के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।